सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 27 तारीख है, मंगलवार है। और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग संत मोनिका का स्मृति मनाती हैं। संत मोनिका की स्मृति मनाती हैं। संत मोनिका संत अगस्तिन की माँ। संत मोनिका सभी माताओं के लिए विशेष रूप से एक आदर्श है। संत मोनिका का जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन हर पल हर क्षण उस ईश्वर पर भरोसा रखा और उस ईश्वर से वह निरंतर प्रार्थना करती रही। पहले अपने पति के लिए, पेट्रिशियस के लिए, उसके बाद अपने बेटे अगस्तिन के लिए, और कहते हैं घंटों भर घुटनों के बल वो ईश्वर के सामने आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही। और उनके प्रार्थना का नतीजा ये हुआ, उनका पति पेट्रिशियस सच्चे ईश्वर को जानने लगा, मानने लगा, विश्वास करने लगा। उनका बेटा जो दुनिया में खो चुका था, दुनिया के मोह माया में भटक गया था, बर्बादी के रास्ते पर था, माँ ने अपने बेटे की बात को प्रभु के सम्मुख लेके गई। प्रार्थनाओं में घुटनों के बल घंटों भर प्रार्थना करते हुए ईश्वर के सामने अपना दुख व्यक्त किया, अपने बेटे को लेकर अपने दर्द को प्रकट किया और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना की। संत एम्ब्रोज ने उस वक्त के धर्माध्यक्ष थे, उन्होंने इस महिला को, संत मोनिका को बड़ी हिम्मत दी, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। और उस हिम्मत को लेकर वो प्रार्थना में लगी रही और करीब 16-17 साल के बाद, लंबे प्रार्थना के बाद, यह व्यक्ति अगस्तिन सही रास्ते पर लौट के आता है। इस प्रकार से संत मोनिका आज के दिन में भी सभी महिलाओं के लिए, सभी माताओं के लिए एक विशेष आदर्श बनी हुई है। परिवार को सजाना हो, ईश्वरीय मूल्यों से, ईश्वर के मूल्यों से परिवार को संवारना हो, संत मोनिका हर एक व्यक्ति को सिखाती है। चाहे वो पति हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे घर का कोई भी व्यक्ति हो, प्रार्थना के द्वारा अगर हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु अपनी योजना के तहत उस प्रार्थना को सुनते हुए हमें उत्तर देगा और हमारे सामने महान महिमा प्रकट करेगा। ये बात आज के दिन में हम संत मोनिका के जीवन से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें सुसमाचार में से विषय दिया गया है। मुख्य रूप से मैं 4 बिंदुओं को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है संहिता की मुख्य बात, जो कि न्याय, दया और ईमानदारी, इनका उपेक्षा प्रभु कभी पसंद नहीं करता। बहुत सारे हम छोटे मोटे कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य बातों को त्याग देते हैं। और इस आज के सुसमाचार में इस बात का उल्लेख किया है, मुख्य बातों को हम कभी भी ना त्यागें। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, शास्त्री और फरीसी उन तमाम बातों पर ध्यान देते थे जो कि आवश्यक नहीं है, उतना एक जरूरी नहीं है, उन पर बड़े ध्यान देते थे, और जो अति आवश्यक है उन बातों को यूं ही टाल देते थे। ये बात पर प्रभु हमें बुलाता है कि मनन चिंतन करें। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु हमारा आंतरिक स्वभाव और मनोभाव जानता है। हमारे आंतरिक स्वभाव, मनोभाव जानता, हमारा सोच विचार सब कुछ प्रभु का मालूम है, हमारी भावनाएं प्रभु का मालूम है, हमारा जीवन कैसा है सब कुछ प्रभु का मालूम है। इसलिए हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए इस बात को हमें जानना समझना बहुत ही जरूरी है। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी से आंतरिक शुद्धता के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो भाइयों बहनों, आज के इन वचनों पर मनन चिंतन करते, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। हम मनन चिंतन करें, जैसे कि
हमें सुसमाचार दिया गया है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 प्रसंग का 23 से 26 का प्रसंग यहाँ पर लिखा है। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, फिर एक बार शास्त्रियों को फटकार लगाते हुए प्रभु ने समझाना चाहता है कि उनका जीवन कैसा है, प्रभु के दृष्टि में किस प्रकार का। इसलिए प्रभु उनको फटकार लगाते हुए कहता है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। यानी कि मुख्य बातों को उपेक्षा करना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जो कि जरूरी है, लेकिन उस बातों पर ध्यान देते हुए मुख्य बातों को हम टाल नहीं सकते। प्रभु ये हमें सिखाता है। बहुत बार हम लोग मुख्य बातों को हम लोग टाल देते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, मान हमारे घर परिवार में कोई बुजुर्ग है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, उनके तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत है। हम मान लो उनकी ज़रूरतों के लिए उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, और कलीसिया में हम लोग दान देने वाले होते हैं, और मान लो 1 मिनट के लिए वो व्यक्ति, हमारा घर का व्यक्ति मर गया, उसके बाद उनका पक्का कब्र बनाना, बाहरी आडंबर, बहुत कुछ हम लोग करते हैं। ये सब प्रभु पसंद नहीं करता। अगर हमारा दिल में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, केवल दिखावा है, बाहरी आडंबर है, तो प्रभु शास्त्रीय फरीसियों की भांति हमें भी यही कहेगा, धिक्कार तुम लोगों को, हमें भी यही कहेगा। इसलिए आज के दिन में हम लोग इन वचनों को लेकर मन चिंतन करें, प्रार्थना करें, बैठें, और प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। तो आज के दिन में दूसरी बात है, प्रभु हमें बताता है, इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेता हो तुम, मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। प्रभु कहता है, मच्छर छानते हो, ऊंट निगल जाने की बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हो, और छोटी छोटी बातों के लिए बड़े ध्यान देते हो, दूसरों पर उंगली उठाते हो, दूसरा व्यक्ति जरा सा गलती करे वहां पर उंगली उठाते हो, अपने खुद के जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हो। ये बात उचित नहीं है। प्रभु शास्त्री फरीसियों के माध्यम से हम सबों का आज के दिन में संदेश देता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, हमारे अंदर का स्वभाव प्रभु जानता है। यहाँ पर इसलिए लिखा है, ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो किंतु भीतर से लूट और असंयम से भरे हुए हो। यानी कि हमारे आंतरिक स्वभाव, मनोभाव, सोच, विचार, भावनाएं, सब कुछ प्रभु का मालूम है। इसलिए बाहरी रूप से हम जितना भी सुंदर बनने की कोशिश करें, जितना भी मीठी बातें बोलें, जितना भी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा व्यवहार करने का कोशिश करें, प्रभु हमारा दिल को देखता है, मन को देखता है, अंदर का स्वभाव देखता है। इसलिए प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हम ऐसा दिखावा कर रहे हैं, इससे हम दूर हटें, सच्चाई पर आएं, सच्चाई के मार्ग पर आएं, सच्चे दिल से, आत्मा से प्रभु का अनुसरण करें। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए जो सच्चे दिल से, मन से प्रभु के पास जाता है, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है, उनके प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे कि आज के दिन में हम लोग संत मोनिका के जीवन में देखते हैं। संत मोनिका ने अपने ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, ईश्वर पर भरोसा रखा, अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को लेकर प्रभु के पास गई, घुटनों के बल प्रार्थना में लीन रही, आंसू बहाए, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको उत्तर दिया, और उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में इतना बड़ा कार्य किया। इसलिए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें सभी महिलाओं के लिए, सभी माताओं के लिए। सभी माताएं घर को सजाने में, संवारने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। मुख्य रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में उन सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें। उनका त्याग तपस्या वैसे हम सबों के लिए हर वक्त मिलता है। उनका त्याग तपस्या हम सभी समझें, उनका मान सम्मान इज्जत करें, उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, और इस प्रकार से परिवार को पवित्रता में आगे बढ़ाने में हम हर एक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इस प्रकार से हमारे परिवारों को सुंदर बनाएं, सजाएं। कोई भी व्यक्ति संत या शैतान पैदा नहीं होता है। संत वही बनता है जो अपने पापों को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु के मार्ग पर आते हुए सच्चाई का, एक ईमानदारी का जीवन जीता है, वही संत बनता है। इसलिए आज के दिन में हम सभी संत मोनिका की मध्यस्थ मांगते प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बन सकें, प्रभु से प्यार करें और प्रभु की महिमा देखें। वही प्रभु हम सबों को आशीषें और बरकतें प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।